हेलो दोस्तों, आपका D17 क्लासेस में स्वागत है। आज हम आयनों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना सीखेंगे। आयनों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास मतलब ऐसे परमाणु या तत्व जिनके ऊपर धन आवेश या ऋण आवेश लगे हों, इनका हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना आज सीखेंगे। ठीक है। इससे पहले वाले वीडियो में हमने ऑफ-बाउ और तथा बोर-वरी के नियमानुसार कुछ तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया था। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, आप वहाँ से जाके उस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आयनों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने से पहले हमें ऑफ-बाउ का जो नियम है जिसके द्वारा हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं, पहले वो देख लेते हैं। आपको मैं ऐसा ट्रिक बताऊंगा जिससे आपको वो याद हो जाएगा। ठीक है। पहले आपको मैं उससे बताता हूँ कैसे याद करना है। ठीक है। आपको पता होगा उपकोष हमारे 4 प्रकार के होते हैं, यस, पी, डी और एफ। हर उपकोष में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? यस में आपके अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, पी में अधिकतम आपके 6 इलेक्ट्रॉन, डी में आपके अधिकतम 10 इलेक्ट्रॉन और एफ में अधिकतम 14 इलेक्ट्रॉन। ठीक है। तो पहले हम इलेक्ट्रॉन विन्यास करने का ऑफ-बाउ का नियम देख लेते हैं। तो पहले 2 बार हम यस उपकोष को लिखेंगे। तो जो 2 बार एस उपकोष को लिखेंगे तो हम इसे कैसे पढ़ेंगे, मतलब इसे कैसे याद करेंगे? तो इसे हम याद करेंगे ऐसे, स्कूल स्कूल। ठीक है। अब हम 2 बार लिखेंगे पी एस, मतलब पी उपकोष और एस, पी एस। ठीक है। क्या हम 2 बार अब पी एस पी एस पी एस लिखेंगे। ठीक है। अब हम 2 बार डी पी एस। अब इसे हम कैसे पढ़ेंगे? इसे हम पढ़ेंगे स्कूल स्कूल, इसे पढ़ेंगे पब्लिक स्कूल। ठीक है। डी पी एस। ठीक है। कितने बार लिखना है? 2 बार। ठीक है। तो इसे क्या पढ़ेंगे? दिल्ली पब्लिक स्कूल। ये याद करने का तरीका है। ठीक है। आप इससे याद करेंगे तो आपको आसानी से याद हो जाएगा। ठीक है। फ्लावर दिल्ली पब्लिक स्कूल, मतलब FDPS। पहले आप क्या लिखेंगे? पहले आपको एस उपकोष को 2 बार लिखना है, फिर आपको पी उपकोष और एस उपकोष को 2 बार लिखना है, फिर आपको DPS, इन तीनों उपकोष को 2 बार लिखना है, फिर आपको FDPS उपकोष को 2 बार लिखना है। आपने एक बार लिखा FDPS। ठीक है। फिर से लिखेंगे FDPS। ठीक है। इसे कैसे याद करेंगे? स्कूल पब्लिक स्कूल। ठीक है। दिल्ली पब्लिक स्कूल, फ्लावर दिल्ली पब्लिक स्कूल। आपके 4 उपकोष हैं तो 4 उपकोष को लिख दिया। ठीक है। और आप आगे बढ़ाना चाहते हैं तो नीचे ऐसे दिल्ली पब्लिक स्कूल 2-2 बार ऐसे लिख के और आगे बढ़ा सकते हैं। ठीक है। अब इसका नंबरिंग करेंगे हम। क्या करेंगे? इसका अब हम नंबरिंग करेंगे। ठीक है। तो इसका नंबरिंग हम कैसे करेंगे? आपका जो यस उपकोष है वो फर्स्ट ऊर्जा स्तर से शुरू होता है। ठीक है। और आपका जो टी है वो सेकेंड ऊर्जा स्तर से, और डी है थर्ड ऊर्जा स्तर से, और एफ जो है वो फोर्थ ऊर्जा स्तर से शुरू होता है। ठीक है। चौथे नंबर से, और ये तीसरे, और ये दूसरे, ये पहले। तो सबसे बढ़िया नंबरिंग करने का तरीका, सबसे पहले आप ऐसे लिख लीजिए, मतलब ऊपर से ऐसे 1 2 3 4 ऐसे लिख लीजिएगा, 1 2 3 4। आपको इससे पता चल जाएगा कि आपका यस जो है पहले नंबर से शुरू हो रहा है, 2, दूसरे नंबर से पी, तीसरे नंबर से डी और चौथे नंबर से एफ। ठीक है। पहले ऐसे 4 लिख लेंगे, फिर इसका ऐसे नंबरिंग कर लेंगे। ठीक है। अब एस से हमें पता चल गया है फर्स्ट नंबर से, तो आगे नंबरिंग करेंगे यस का। तो 1, तो फिर ये 2, ये 3, यहाँ पर 4 5। पहले एस का नंबरिंग कर रहे हैं, 6 7 और यहाँ पर 8। ठीक है। अब पी हमें पता चल गया दूसरे नंबर से, तो आगे यहाँ पी का करिए 3 4 5 6 और 7। ठीक है। अब हमें डी का तीसरा नंबर पता चल गया, तो यहाँ 4 5 6। ठीक है। अब हमें एफ का पता चल गया है कितने? चौथे नंबर से, तो यहाँ एफ देखिए 5वां। और अगर आपको ऐसे बढ़ाना है तो आप ऐसे ही FDPS लिख के, जैसे हमने यहाँ पर एफ का 5 तक नंबरिंग कर दिया, उसके आगे करेंगे डी का 6 तक नंबरिंग हो गया, उसके आगे
पी का 7 तक हो गया उसके आगे, और एस का 8 तक हो गया तो उसके आगे। अब इसे कैसे मतलब याद करेंगे? देखिए, जो इलेक्ट्रॉन हम ऑफ बाउ के नियमानुसार करते हैं वह ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में है। मतलब सबसे पहले हम कम ऊर्जा जिसकी होगी उसमें इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे, तो 1s की ऊर्जा स्तर जो होता है ऊर्जा बहुत कम होती है, इसलिए सबसे पहले 1s में इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं। तो आपको कैसे चलना है? ऐसे, ठीक है। मतलब ऐसे बाएं साइड से चलेंगे दाएं साइड तक, दाएं साइड पे जहाँ ख़त्म होगा फिर उसके बाद बाएं साइड से शुरू कर देंगे, ठीक है। मतलब 1s गए 2s फिर सीधा 2p, ऐसे गए फिर सीधा 2p से, मतलब बाएं साइड से गए दाएं साइड तक, जैसे इंड हो गया मतलब यहाँ 2s पे ख़त्म, फिर तुरंत बाएं साइड से फिर शुरू करेंगे शुरू से, फिर 2s 3s 3p 4s, फिर 4s पे ख़त्म हुआ, फिर 3d 4s 5s 4d 5p 6s, फिर यहाँ ख़त्म हुआ फिर शुरू से 4f 5d 6p 3s 5f 6d 7p 8s, ठीक है। तो ऐसे चलना है आपको, ठीक है। ठीक, कैसे चलना है? ऐसे, ठीक है। आपको ऐसे चलना है, फिर ठीक है, आपको ऐसे चलना है। आपको ये याद करने में भी आसानी होगी तथा आप आसानी से इसकी सहायता से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर लेंगे, ठीक है। तो हमने क्या बताया? आयनों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। आयनों के मतलब ऐसे परमाणु या तत्व जिनके ऊपर धन आवेश या ऋण आवेश हो। जैसे एग्जाम्पल पहला लेते हैं, जैसे हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन पे एक ऋण आवेश है, तो ऋण आवेश क्या दिखाता है? इसका मतलब इसने एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया, मतलब किसी से एक इलेक्ट्रॉन लिया है। तो हमें पहले से पता है कि हाइड्रोजन के पास एक परमाणु क्रमांक 1 होता है, तो इसका मतलब इसके पास पहले से एक इलेक्ट्रॉन था, लेकिन इसने जब एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण किसी से किया, मतलब एक इलेक्ट्रॉन ले लिया, तो इसके पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। तब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे कैसे? 1 यस। अब यहाँ पर हम देखेंगे, पहले हम कैसे करेंगे? 1s से शुरू करेंगे, तो 1s आपको पता है यस में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, ठीक है। आप यहाँ पर लिख दे रहे हैं यस में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन आप भर सकते हैं, ठीक है। पी में अधिकतम 6, डी में अधिकतम 10 और एफ में अधिकतम 14, ठीक है। तो यस में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन। तो हमारे पास कितने हैं? टोटल 2। हाइड्रोजन के पास पहले से 1 इलेक्ट्रॉन था, माइनस का मतलब 1 इलेक्ट्रॉन किसी से लिया है, मतलब ग्रहण किया, मतलब 1 इलेक्ट्रॉन किसी से लिया है, तो 1s2। तो H माइनस आवेश अगर है तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यही होगा, ठीक है। अब अगला एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे फ्लोरीन के ऊपर माइनस आवेश है। फ्लोरीन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 9 होता है। कितना होता है? 9 होता है। तो इसके पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है? 9। लेकिन यहाँ पर देखिए फ्लोरीन के ऊपर माइनस चार्ज है, 1 माइनस चार्ज, मतलब इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन इसने किसी से लिया है, ग्रहण किया है, और पहले से 9 इलेक्ट्रॉन थे, तो 9 और ये जो माइनस चार्ज है मतलब 1 इलेक्ट्रॉन किसी से और लिया है, तो 10 इलेक्ट्रॉन। अभी इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे, तो 1s2, 1s के बाद 2s, 2s2, 2s के बाद यहाँ से ख़त्म 2s, फिर यहाँ से 2p से शुरू होगा, 2p, देखिए 2 2 4। अब हमें कितने इलेक्ट्रॉन है इसके पास? 10 इलेक्ट्रॉन है। 9 पहले से था, 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया मतलब किसी से लिया, तो 9 1 10, तो यहाँ पर 4 पूरे हो गए, मतलब p के ऊपर 6 इलेक्ट्रॉन, 2 2 4 6 10, ठीक है। और हमें पता है p में अधिकतम 6 इलेक्ट्रॉन आते हैं, तो हमने p के ऊपर 6 इलेक्ट्रॉन भर दिया, ठीक है। तो ये आपका F माइनस आवेश का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया। देखते हैं, ठीक है। जैसे सल्फर -2 आवेश, इसका मतलब क्या है? सल्फर का हम जानते हैं परमाणु क्रमांक कितना होता है? 16 होता है। तो इसका मतलब सल्फर के पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है? 16। तो लेकिन यहाँ पर देखिए सल्फर के ऊपर 2 माइनस आवेश है, इसका मतलब इसने 2 इलेक्ट्रॉन किसी से लिया है, मतलब ग्रहण किया है। तो 16 पहले से थे, 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया, तो कितने हो गए टोटल? 18 इलेक्ट्रॉन। कितने हो गए? 18 इलेक्ट्रॉन। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं, पहले 1s2, पहले 1s आएगा, फिर 2s आएगा। तो आपको पता है यस उपकोष में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन, फिर एस के बाद
2s के बाद 2p आ रहा है, 2p6, ठीक है। इसके बाद यस आवेश -2, इसका मतलब इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन है, 18 है। तो ये देखिए 2 2 4 6 10, अभी कितने बच रहे हैं, 8। तो फिर 2p के बाद 3s आ रहा है, तो 3s 2, और 3s के बाद क्या आ रहा है, 3p आ रहा है, 3p। और p में अधिकतम इलेक्ट्रॉन 6 भर सकते हैं। कितने हो चुके हैं, 2 2 4 6 10 2 12 और 18 चाहिए तो यहाँ पर 6। तो ये आपका 2s माइनस आवेश 2 का यही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा, ठीक है। चलिए अब अगला एग्जाम्पल कोई देखते हैं। जैसे अगला एग्जाम्पल लिथियम प्लस आवेश, ठीक है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे करेंगे, आपको पता है लिथियम का मतलब परमाणु क्रमांक कितना होता है, 3। कितना होता है, 3। लिथियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है, हमें पता है लिथियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 3, ठीक है। प्लस आवेश का मतलब इसने एक इलेक्ट्रॉन त्यागा, मतलब किसी को एक इलेक्ट्रॉन दे दिया। अगर इसके पास पहले से 3 इलेक्ट्रॉन थे, मतलब आपको पता है लिथियम के परमाणु क्रमांक कितना है, 3 होता है, तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉनों की संख्या 3। लेकिन यहाँ प्लस आवेश है, मतलब लिथियम ने एक इलेक्ट्रॉन त्याग दिया। त्यागने का मतलब किसी को एक इलेक्ट्रॉन दे दिया। तो 3 इलेक्ट्रॉन थे तो एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, तो कितने इलेक्ट्रॉन बचे, 2 इलेक्ट्रॉन। तो इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन विन्यास कैसे करेंगे, 1s। और आपको इसमें पता है कितने अधिकतम इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 2। कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 2। तो 1s2। तो लिथियम प्लस आवेश का यही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा, ठीक है। चलिए अब अगला एग्जाम्पल देखते हैं। एल्युमिनियम +3 आवेश, ठीक है। इसका मतलब क्या है, एल्युमिनियम का हम जानते हैं पहले से कि एल्युमिनियम जो इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है, 13 होता है। आपको पता है परमाणु क्रमांक एल्युमिनियम का 13 होता है। तो इसके पास 13 इलेक्ट्रॉन थे, इसने कितने 3 इलेक्ट्रॉन किसी को दे दिया, तो कितने इलेक्ट्रॉन बचे, 10। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं। इसके पास टोटल कितना इलेक्ट्रॉन है, 10 है। 1s2 2s2 2p6, यही होगा। देखिए 2 2 4 6 10। इसके पास टोटल Al मतलब एल्युमिनियम +3 आवेश के पास कितना आवेश था, मतलब कितने इलेक्ट्रॉन थे, 10 इलेक्ट्रॉन थे। तो ये देखिए 2 2 4 6 10 हो गया, ठीक है। अब अगला एग्जाम्पल देखते हैं। कोबाल्ट +3 आवेश। जैसे कोबाल्ट का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 27। कितना होता है, 27, आपको पता है, ठीक है। परमाणु क्रमांक कोबाल्ट का कितना होता है, 27, ठीक है। तो +3 का मतलब इसने 3 इलेक्ट्रॉन त्याग दिया, मतलब किसी को 3 इलेक्ट्रॉन दे दिया। तो 27 में से 3 इलेक्ट्रॉन गए तो कितना बचा, 24। कितना बचा, 24। तो अब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे करेंगे, 1s2 2s2, ठीक है, 2p6 3s2, और यहाँ पर फिर इसके बाद क्या आएगा, 3p6। लेकिन ये गलत है। अब क्यों गलत है, वुंड के नियमानुसार जैसे अगर किसी कोश का ऑर्बिटल मतलब पूर्ण भरा है, जैसे पूर्ण भरा है और या आधा भरा है। आधा भरा होने का मतलब जैसे ड्यूब कोश है, इसमें 5 ऑर्बिटल है। तो अगर ये पूर्ण भरा है और या फिर आधा भरा है तो ये ज़्यादा स्थायी होंगे उसकी अपेक्षा जिसके ऑर्बिटल आधे से कम भरे हों। आधे से कम का मतलब 1 ऑर्बिटल या 2 ऑर्बिटल खाली हों, या फिर आधे से अधिक भरे हों। आधे से अधिक का मतलब जैसे देखिए ये पूर्ण भरा है, ये आधा भरा है, तो ये ज़्यादा स्थायी है, ठीक है। ये आधे से कम है, ये आधे से अधिक है। देखिए आधे से अधिक भरा है तो ये इनके अपेक्षा कम स्थायी होंगे। तो ऐसे यहाँ पर देखिए आपका डी उपकोष है, डी उपकोष है, तो डी में कितने ऑर्बिटल होते हैं,
1 2 3 4 5 ऑर्बिटल होते हैं। तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं यहाँ पर द्वितीय कोश में? 4, ठीक है, 4 है। तो इसका मतलब ये कम अस्थाई है, और ये अस्थाई हो जाए, इसका मतलब अधिक अस्थाई होने के लिए ये अगर एक इलेक्ट्रॉन इससे मिल जाए तो ये अधिक अस्थाई हो जाएगा इससे। मतलब ये क्या करेगा, जो 4s है मतलब अंतिम कक्षा है, इससे एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा। तो इसलिए इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास ऐसे होगा 1 और यहाँ पर 5, ठीक है, 4s1 3d5 होगा, ठीक है। इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास क्या होगा? 4s1 3d5, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, अगर s को देखा जाए तो s में कितने ऑर्बिटल होते हैं? और एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन? 2। पहले s में 2 इलेक्ट्रॉन थे, तब भी ये अस्थाई था। और अगर एक इलेक्ट्रॉन दिया तो आधा भरा हुआ है, पहले पूर्ण भरा हुआ तब आधा भरा हुआ है, तब भी ये अस्थाई है, ठीक है। तो आपका इलेक्ट्रॉन विन्यास कोबाल्ट +3 आवेश का यही इसी प्रकार होगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।